नमस्कार, अंकल आंटी की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं चिली पनीर ड्राई और ग्रेवी दोनों एक साथ। तो इसके लिए हमने पनीर लिया है 200 ग्राम और ये पीली, लाल, हरी शिमला मिर्च और प्याज जिनको चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। और इसके साथ में ही ये 4 हरी मिर्च को भी बारीक काट लिया है। 7-8 मोटे लहसुन की कलियाँ, इनको भी बारीक चॉप कर लिया है। और 2 इंच के करीब अदरक को भी चॉप कर लिया है। और इसके साथ में ही ये हरा प्याज जो है उसका भी स्टेम पीछे से हरा हरा जो है उसको भी बारीक काट लिया है। तो आइए अब इसको हम शुरू करते हैं बनाना। तो ये जो पनीर है इसको हमने थोड़ा सा पहले कॉर्नफ्लोर और मैदा से इसको थोड़ा सा हम इसके ऊपर डालेंगे। इसके लिए हमने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और आधा ही चम्मच इसमें मैदा या रिफाइंड फ्लोर जिसे हम कहते हैं उसको मिक्स कर लिया है। अब इसको हम पनीर के ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे चारों तरफ से। ज़्यादा नहीं लेना है, इसकी इतनी ही क्वांटिटी हमें लेनी है। अब देखिए इसको हमने लगा दिया। अब इसका कलर भी हम चाहते हैं थोड़ा सा आ जाए, तो इसके लिए कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया है, उसमें 1 छोटा चम्मच देगी मिर्च और आधा छोटा चम्मच नमक का डाल दिया। इसको हम मिक्स कर देते हैं और इस सारे घोल को हम इस पनीर के ऊपर अच्छे से कोट कर देंगे। और कोई ज़्यादा देर रखना नहीं है, बस जैसे ही हम कोट करेंगे इसके ऊपर गार्निश करके और इसको हम फिर बनाना शुरू कर देंगे। कोई मैरिनेट नहीं करना है, बस थोड़ी देर इसको रखना है ऐसे ही। अब गैस के ऊपर हमने ये पैन रख दिया गर्म होने के लिए। पैन जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें 2 चम्मच हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया। तो थोड़ा इसको गर्म होने देते हैं। अब इसमें हम ये जो हमने पनीर के टुकड़े रखे थे इसको हम एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। सारे हमने डाल दिए। अब इसको हम उलटते पलटते हुए शैलो फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, लेकिन चारों तरफ से ये फ्राई हो जाए। ब्राउन नहीं करना है क्योंकि इसके ऊपर पहले से ही कोटिंग तो हो ही रखी है। अब ये फ्राई हो गए हैं, इसको हम एक एक करके बाहर निकाल लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल तो है ही, अब इसमें हम 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का और डाल देंगे। अब जो हमने गार्लिक कटा हुआ रखा है, इसको गर्म हो गया तेल, तो जो गार्लिक इसको हम इसमें डाल देते हैं। लहसुन को इसको थोड़ा सा 1-1.5 मिनट के लिए भूनेंगे तो इसका कलर जो है वो बदल जाएगा। ब्राउन नहीं करना है हमने इसको। अब जो अदरक चॉप करी हुई थी उसको भी इसमें मिक्स कर देते हैं। इसको भी थोड़ी देर के लिए चलाएंगे, ऐसे हिला देंगे, ये सॉफ्ट हो जाए। अब जो हरी मिर्च हमने काटी थी 4 बारीक, उसको भी इसमें डाल देते हैं। अभी गैस की फ्लेम जो है वो हाई ही है। अब इसमें जो हमने सारी शिमला मिर्च काटी थी, लाल, हरी, पीली और प्याज, इसको भी इसमें डाल देते हैं। इनको हमने गलाना नहीं है क्योंकि इसमें थोड़े से कच्चे ही अच्छे लगते हैं। सारी सब्जियां इनको हमने गलाना नहीं है। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। थोड़े से कच्चे पक्की ही ये सब्जियां अच्छी लगती हैं इसमें। अब इसमें हमने 1 ही छोटा चम्मच नमक का डाल दिया और आधा चम्मच हमने इसमें देगी मिर्च डाल दी। अब इसको मिक्स करेंगे, हिला देंगे थोड़ा सा। और साथ में ही सॉस डाली है मैंने, ये 1 चम्मच चिली सॉस और 1 चम्मच विनेगर, वाइट विनेगर, और 1 चम्मच इसमें सोया सॉस डाल दी कलर के लिए। और साथ में ही हम 1 चम्मच इसमें डाल दी टमाटो सॉस। अगर आप इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन चाहते हैं तो सोया सॉस को हम क्वांटिटी उसकी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा रेडिश में पसंद है तो मैंने 1 ही चम्मच डाला है। अब हमने 2 तरह से बनाना है पनीर, ड्राई भी और ग्रेवी वाला भी। तो इसमें से हम आधा जो है वो हम अलग से निकाल लेंगे। गैस की फ्लेम को कम कर दिया है, स्लो बिल्कुल, और आधा इसमें से ये सब्जियां हमने निकाल ली हैं। इसको हम यूज़ करेंगे ग्रेवी वाला पनीर बनाने के लिए।
अब ये जो हमारा बर्तन था जिसमें हमने इन सबको रखा था, इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर तो पहले से ही है। अब इसमें 1 कटोरी पानी डाल देते हैं और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से इसको हिला देते हैं। अब ये जो हमने रखा था आधा इसमें मटेरियल, अब इसमें से ही जो कॉर्नफ्लोर वाला घोल है इसमें से आधा हम इसमें डाल देंगे और आधा हम बाद में यूज़ करेंगे। अब देखिए ये अच्छे से इसके गाढ़ा हो गया है। तो आधे ही पनीर के टुकड़े, जितना हमारा टोटल पनीर था उसमें से आधे हमने इसमें डाल दिए। अब इसको गैस की फ्लेम को स्लो करके अच्छे से हिला देते हैं। तो देखिए इसकी जो ग्रेवी है एकदम इसके साथ में लग गई है। अब इसको हम सर्विंग बाउल में हमने डाल दिया और जो हरा हमने प्याज रखा था जिसको बारीक काट के उसको इससे गार्निश कर देते हैं। तो हमारा ये ड्राई चिल्ली पनीर जो है वो तैयार हो गया है खाने के लिए। देखिए अब जो बाकी का हमारे पास आधा हमने बचा के रखा था उसको दोबारा से पैन में डालते हैं और जो हमारे पास में कॉर्नफ्लोर का घोल था उसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे क्योंकि हमने इसको ग्रेवी वाला बनाना है। तो आधा कटोरी पानी इसमें और डाल दिया और सारा का सारा घोल इसमें डाल दिया। अब क्योंकि पानी इसमें डाला है तो थोड़े से मसाले भी डालने पड़ेंगे, तो आधा छोटा चम्मच नमक का डाल दिया और थोड़ी सी हमने इसमें सोया सॉस भी और डाल दी, 1/2 स्पून। इसी तरह आधा चम्मच हम सिरका भी और डाल देंगे और थोड़ी सी टमाटो सॉस भी हम इसमें और डाल देंगे। इसको ग्रेवी को हम अब थोड़ा सा पकने देंगे। अब ये पक गई है तो हमारे जो ये पनीर हमने रखा था आधा बचा के उसको इसमें हमने डाल दिया। अब इसको थोड़ी देर हम ढक के पकने देंगे ताकि ग्रेवी इसके ऊपर अच्छे से लग जाए चारों तरफ और ग्रेवी थोड़ी सी थिक भी हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए रखेंगे। अब देखते हैं इसको खोल के 3 मिनट के बाद में। तो देखिए अब हमारा ये जो है एकदम बढ़िया पनीर तैयार है। अगर आपको कलर इसका थोड़ा सा कम लग रहा है तो थोड़ी सी सोया सॉस आप इसमें और डाल सकते हो। अब इसके ऊपर हमने हरे प्याज से जो हमने काट के रखा था उसको इसके ऊपर डाल दिया। तो ये भी हमारा ग्रेवी वाला चिल्ली पनीर तैयार है। हम इसको गैस को बंद करते हैं और इसको सर्विंग बाउल में हम डाल देंगे। तो देखिए हमने एक ही बार में 2 तरह के पनीर बना दिए, चिल्ली पनीर ड्राई भी और चिल्ली पनीर ग्रेवी भी। अब इसको थोड़ा